च भाव्यम् उतामृततवस्ये सानो जधन्ये नातिरोहति एता वानस्य महिमातो जायाश्च पुरुखः। बोलो पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। ओम इदं विष्णुर्विचकरमेत्रे धानि दधे पदं मासमूढमस्यमापाग्गुं सुरेश्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। श्रीमन्नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। मालां पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमः पुराण पुरुषोत्तमाय मालां पुष्पमालां समर्पयामि। ओम हेलो हेलो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मालां पुष्पमालां समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जज्येन जज्यामाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्तयतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमाच्युतपदाम्बुजयोग्मरोक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतय स्तनया विभूति सर्वं यदेवनियमे नमदन्वयानामादस्य नः कुलपते वकुलाभिरामं श्रीमद्दाङ्घ्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाभूतं सरस्य महदाव्ययभट्ट श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुक्लमादातु कामा। स्वसुरशममरणवद्यैरङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विषडचित्तं नमामि। असमाद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून्
श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संत्रये कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरेन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्तयै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेह पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि कासायम्बरदण्डमण्डितकरं लक्ष्मीसपूजारतं वेदान्तद्वयपारगां धृतनिधिं वादिभसिं भायितं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिककृपालब्धैकसञ्जीवनं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम् शाण्डिल्यव्ययवंशवारिधविधं श्रीकौशले सार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्यै स्वयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुसामान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्यै च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीवत्सवं सकलसोदधिसितभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजभक्तचित्तं श्रीयोगीश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये श्रीयोगीश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये जयति यतिराज फणिराजय अवतारमणे प्रबलपाषण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोलो भाष्यकार श्रीमते श्री रामानुज सरकार की जय हो। श्री पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री सीतारामचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत हवे प्रजननं मे अस्तु दशवी के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर धर्म
रस कराने वाला, ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, सगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध बोल, सन्मार्ग बताने वाला, सगड़े को बनाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम। ओम यदगुं हविः प्रजननं मे असुदसुवीर सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु श्माशु दत्त। हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मो व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने, अस्मद्गुरोर्भगवतोषदैकसिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः, अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीराधा स्मरणं सहायाः, श्रीसीताकान्त स्मरणं सहायाः, श्रीपूर्वाचार्य स्मरणं सहायाः। श्रीरामदूत दयाल करुणाधाम अंजलिनन्दनं, हरे गदा शिरशुभमुकुटशोभितो हेमतनयति सुन्दरम्। उर्माल तुलसी तिलक भाल कृपाल कपिशोभायन, हेमाम्ब पूरित नयन पुलकित सुनत श्रीरामा। यह ध्यान श्री हनुमान को श्री राम पतिरतिदायकम, सुध लीजिए इस दास की
शुक सिंधु कपिकुलनायकं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्र प्राप्त कृपालोका मुक्ताः कलैर्ग्रहात् श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृता बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अनंतस्य श्री विभूषित परमा अध्यक्ष श्री ठाकुर जी महाराज यहाँ पर उपस्थित माता सीता सती अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली आदिशक्ति माँ भगवती स्वरूपा समस्त माताएं, उपस्थित भगवत प्रेमीगण, आनंद स्वरूप समस्त बालक वृद्ध सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। हमारे प्रिय शिष्य अरुण कुमार पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी शिष्या आशा देवी पांडे जी, परिवार के समस्त भ्रातादिगण, पुत्र पौत्र, समस्त आए हुए उपस्थित सज्जनों, प्रेमी जनों, भगवत प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। परम सौभाग्य ठाकुर जी की विशेष कृपा, अरुण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। हृदय में विश्वास जगाए हुए निश्चित किए थे कि जब मेरा मकान बनकर के तैयार होगा तो उसके उपरांत श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन किया जाएगा, रसपान किया जाएगा। आज वह अवसर परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। आगे कथा की ओर बढ़ने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हैं। से राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, 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 श्री 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 राधे 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 गोविंद
राधे राधे मन में राधे राधे मेरे मन में राधे 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 मन में राधे राधे मन में राधे 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 मन में राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जो श्रवण करने का विधान है, यह भी जानना आवश्यक है। वैसे तो भगवान के बनाए हुए सभी महीने पवित्र हैं, लेकिन जब कोई संकल्पित कार्य करता है, दो प्रकार का कार्य है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम क्या है? जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कोई कार्य किया जाए जिसमें मेरा स्वार्थ छुपा होता है, जिससे मुझे एक लाभ की लालसा होती है, वह सकाम है। निष्काम जिसकी कोई कामना ना हो, कोई फल की इच्छा ना हो, केवल एक धारणा हो कि तेरी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भगवान पर संपूर्ण समर्पित हो करके, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित हो करके जब किसी कार्य को किया जाए और भगवान से एक आग्रह किया जाए कि जिसमें संसार का कल्याण हो, जिसमें सबका कल्याण हो, जिसमें जीव मात्र का कल्याण हो, उसी में मेरा भी कल्याण है। यह निष्काम भावना होती है। आषाढ़ सावन भादौ अश्विनी मार्गशीर्ष वैशाख माघ फागुन कार्तिक ज्येष्ठ आदि महीने पवित्र माने गए हैं संकल्पित श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। अर्थात चैत और पूष के महीने को छोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना श्रेष्ठ है। घर में हो, घर के बाहर हो, तीर्थ में हो, किसी देवालय में हो, बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम बताया गया है। खान पान की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए।
गरिष्ठ भोजन आदि करके नहाए। जितनी देर हम भगवान के कथा को श्रवण करें, मन को केवल ठाकुर जी के ही चरणों में लगा के रखें। जैसे आप सब एकत्रित हैं, वैसे एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान थे। वहां पर सूत महाराज जैसे पहुंचे, शौनकाद ने आग्रह किया कि प्रभु, नैमिषे सूतमासेन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादो कुशलः शौनको ब्रवीतो। शौनक जी भगवान के नामों का गुणगान श्रवण करने के लिए बड़े आतुर रहते थे। नित्य उनका मन केवल परमात्मा में लगा रहता था। सूत जी को देख करके आग्रह किया कि हे प्रभु, अज्ञान ध्वंत विनाश विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि प्रभु, आप तो परमात्मा के परम भागवत हैं, परम भक्त हैं। परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त है, तो कृपा कर मुझे वह रसपान कराएं, उस परमात्मा की कथा का अमृत पान कराएं, जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो सके। कहा कि इस कलिकाल में पाप कर्म इतना बढ़ चुका है, जीव केवल भरण पोषण में अपने आप को लगा रखा है। प्रातः काल उठना, भगवान का न दर्शन करना, न भगवान की स्तुति करना, न भगवान की पूजा करना, कलिकाल का प्रभाव ही तो है। उठते ही चाय चाहिए, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, लोगों ने एक बड़ा अच्छा नाम दे रखा है, बेड टी। खाट से उतरे ना, चारपाई से उतरे ना, अपने बिस्तर को छोड़े ना, और चाय महारानी का दर्शन पहले होना चाहिए। कहा कि इस कलिकाल में केवल उदर पूर्ति के लिए जीव परेशान है। ई घोरे कलौ प्रायो जीवास्व सुरताम गतः क्लेशा कांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कहा कि प्रभु, इस कलयुग के प्रभाव से बचने का केवल एक आश्रय है, एक सहारा है, परमात्मा के कथा का रसपान करना। जीव जब परमात्मा के समीप पहुंच जाता है तो उस जीव को सुख प्राप्ति होती है, और गुरु के सानिध्य में बैठ करके तो केवल भगवान के ही बारे में चिंतन करना चाहिए। पर्यक्षित गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु के चरण के समीप बैठ करके उनकी सेवा करते हुए उनसे नित्य आग्रह करना चाहिए कि प्रभु, इस जीव के मुक्ति का साधन क्या है, कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें इस जीव का कल्याण है। शौनक जी ने जब प्रश्न किया तो सूत जी ने भगवान के प्रति प्रेम को देख करके कहा कि हे ऋषिवर, भगवान की कथा आप श्रवण करना चाहते,
आपके मन में उत्कंठा जागृत हो रही है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, कहा कि इस तीनों ताप से बचने का केवल एक ही साधन है, केवल परमात्मा का स्मरण। दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। देह के द्वारा जो प्राप्त हो और जो परमात्मा के द्वारा कष्ट प्रदान किया हो, और ये जो भौतिक जो सांसारिक माया में घिर करके हम अपने आप को दुख के दलदल में नित्य इस जीव को डालते रहते हैं। इस माया मोह में फंस करके जो जीव परमात्मा को भुला देता है। आज आपके अंदर ऐसा भगवत प्रेम देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हुआ, आह्लादित हुआ, आनंदित हुआ। कहा एक बार की बात है, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया वैसे महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे। वहां पर संत महात्मा, वैष्णव, विरक्त, वैरागी, सन्यासी सब बैठे हुए थे। सबका आसन का विधान है, श्रेष्ठ जन का सम्मान होना चाहिए। ऐसे सबका सम्मान पूर्वक स्थान लगा हुआ था, आसन लगा हुआ था। सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे तो देवता गण भी वहां पर पहुंच गए। सब ऋषि मुनि, संत महात्मा, देवता कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। और देवताओं का स्वार्थ रहा। क्या स्वार्थ रहा? अमृत कलश लेकर के आए। कहा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे सुखदेव जी, परीक्षित को मृत्यु का भय है, यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। और ये जो कथा चल रही है इसका रसा स्वादन हमें प्रदान कीजिए, इसका रसपान हमें करा दीजिए। सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव भगवान हंसने लगे। कहा कि मैंने सुना ही था कि स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुन की या ही रीति। लेकिन आज तो प्रत्यक्ष देख लिया, इतने बड़े स्वार्थी हो। सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान की कथा का अधिकारी वही होता है जो भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठावान बन करके भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर। इस प्रकार से सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगाई, बहुत धिक्कारा। जब परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने लगे तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ब्रह्मा जी सोचे, चिंतन करने लगे, अगर कथा श्रवण करने से जीव की अमरता अर्थात वह अमर हो जाए, जीव उसे मुक्ति मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए, तो संसार में जो सत्कर्म है सब त्याग देंगे, केवल नित्य कथा श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू मंगवाया। एक तराजू पर दो पलड़े होते हैं। जैसे हमारे जीवन में एक मार्ग नहीं, सदियों दो मार्ग प्रशस्त होता है, सामने दिखाई पड़ता है, एक धर्म का और दूसरा अधर्म का। उस समय
हम धर्म की ओर जब जाना चाहेंगे तो बड़ी कठिनाइयां आएंगी, जैसे आज आई। तैयारी होना। भगवान कल कितनी बरसात की है, देखो कितना जल वृष्टि हुई। ऐसे लगता था कि कृपा होगी, उनकी कथा चलेगी, लेकिन नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि स्थान को पवित्र करना है, देव वृष्टि करना है, क्योंकि श्रद्धावान लपते ज्ञानम तत्पर जितेंद्रिया। हमारे पांडे जी के, आशा जी के हृदय में जो पवित्र भाव भगवान की कथा में था, उसी भावना की पवित्रता के लिए भगवान ने देव वृष्टि कराई। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे, दूसरी तरफ सत्य, ज्ञान, तप, जप, दया, जितने भी सत्कर्म होते हैं, सभी सत्कर्मों को दूसरे पड़े में रख दिया। लेकिन भगवान की कृपा तो भगवान की ही कृपा है। जितनी भी जप तप सत्य दया दान आदि था, सब हल्के पड़ गए। भगवान के भागवत के समक्ष सब शून्य हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को तत्काल मोक्ष प्रदान करने के लिए ग्रंथ को निहित किया। सप्ताहने भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। कहा कि जो सप्ताह क्या है? जो 7 दिन में श्रवण की जाए। आज आपको क्या सुनाया जा रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को सुनाया जा रहा है। महात्म क्या है? जो भगवान के नामों की महिमा है, जिसमें सारा रहस्य छुपा होता है, जिससे भगवान की कृपा प्राप्ति होती है, जिससे हमारे हृदय का विकार दूर होता है। उस समय ब्रह्मा जी इस ग्रंथ को श्रेष्ठ ग्रंथ मान करके, मुक्ति का साधन मान करके निश्चित किए। महाराज सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, यही नहीं, एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाऊंगा और समस्त देव दर्शन के लिए जाऊंगा, समस्त तीर्थों का दर्शन करने जाऊंगा। हमारे भाग्य में जो प्राप्त है वो देवताओं को नहीं प्राप्त हो सकता। ये जो मानव शरीर प्राप्त है, बाबा ने लिखा है बड़ा सुंदर कि बड़े भाग नुस्तन पावा, बड़े भाग नुस्तन पावा, बड़े भाग नुस्तन पावा, बड़े भाग्य नुस्तन पावा। दुर्लभ यहाँ ग्रंथ दुर्लभ यहाँ दुर्लभ यहाँ ग्रंथ यह शरीर जो प्राप्त हुआ है, यह भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, परमात्मा की विशेष कृपा है।
देवता गण तरसते हैं कि यह शरीर पा करके मैं पृथ्वी लोक पर जाऊं, क्योंकि मुक्ति का साधन केवल इसी 84 लाख योनियों में केवल एक ही योनि है जो परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचा सकती है, वह है मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। नारद जी यहां भ्रमण करने आए। यहाँ पर क्या है? 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता मोक्षदायिका। नारद जी पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए और उसके बाद कहां गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार और कुरुक्षेत्र भगवान रंगनाथ जी का दर्शन किया और रामेश्वर का दर्शन किया। रामेश्वरम दक्षिण भारत में। वहां से दर्शन करते करते जैसे वृंदावन की ओर चले, वहां पर एक आश्चर्यचकित दृश्य देखते हैं। उस आश्चर्यचकित दृश्य को देख करके नारद जी बहुत विह्वल होते हैं। तो देखते हैं कि एक नव युवती के बगल में 2 जर्जर पुरुष एकदम दुबले पतले, ऐसा मानो कि प्राणांत अभी हो जाएगा, लेटे हुए हैं। लेकिन नारद जी के मन में विचार आया कि संत को, ब्रह्मचारियों को महिलाओं के समीप नहीं बैठना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उनका सानिध्य नहीं करना चाहिए। नारद जी दूसरी तरफ मुंह किए और चले। इतने में युवती ने निवेदन किया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। कहा कि हे बाबा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, तनिक देर के लिए ठहर जाओ। नारद जी विचार करने लगे कि मैं अगर रुकता हूं तो संत जगत का अपमान होगा। अगर नहीं रुकता हूं तब भी संत का अपमान होगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कोमल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। नारद जी जैसे समीप जाते हैं, युवती ने हाथ जोड़ करके कहा कि अहम भक्तरे ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। कहा कि हे ईश्वर, अन्यथा ना लें, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी विचार करने लगे कि माँ जवान, पुत्र वृद्ध, कैसे संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कपट भाव से मेरे साथ
ऐसा व्यवहार हो रहा है। नारद जी ने अपनी योग मुद्रा से भी देखा, विश्वास हुआ, कहा कि देवी ऐसी दशा हुई कैसे? आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में आप युवती ऐसा कैसे हुआ? भक्ति ने आग्रह निवेदित करते हुए कहा कि उत्पन्नो द्रविणे दे, कहा कि उत्पन्नो द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कहा कि मेरा जन्म जो हुआ द्रविड़ देश में हुआ, जो दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, उधर से जो 5 प्रदेश आते हैं, वह द्रविड़ देश है। कहा कि वहां तो मेरा जन्म हुआ, वृद्धिम कर्नाटके गता, लेकिन मैं वृद्ध हुई, बड़ी हुई, पली बड़ी, ऐसा मान के चलो। कहां पर? कर्नाटक में। और कहा कि महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो मुझे सम्मान मिला, लेकिन जब मैं गुजरात की ओर पहुंचे तो मुझे वृद्धा अवस्था ने घेर लिया, वृद्ध होने लगे। वहां पर घोर कलयुग के प्रभाव से मेरा शरीर जर्जर होने लगा, मेरे अंग भंग होने लगे। तब मैं वहां से अपने पुत्रों के साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान, और यहां वृंदावन में आकर के मैं युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। कहा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा कल्याण करें। ब्रज की इतनी सुंदर महिमा है। ब्रज में एक संत हुआ करते थे, माधव दास जी महाराज। उनका नित्य स्वभाव था कि जो संत महात्मा गुरुजन हैं, जब भोजन प्रसादी कर लेते थे तो नित्य जो शीत प्रसादी बचता था, उस शीत प्रसादी को वो ग्रहण करते थे। संत महात्मा गण जानते थे कि माधव दास जी को केवल हमारे शीत प्रसादी से ही तृप्ति होगी, इसलिए संत महात्मा गण क्या करते थे, अधिक प्रसादी लेकर के अपने पत्तल में छोड़ देते थे। मान होगा, चूंकि जानते हो संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संत के समीप बैठो तो भगवत चर्चा करो, और अन्न का कण जो कुछ भी परमात्मा दे उसको ठाकुर जी को अर्पण करो, और स्वयं अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए भगवान का आभार प्रकट करो।